Hello everybody, welcome to my channel. My name is Muskan and I'm back with the most requested video कि मुझे important topics पर जो है वीडियो बनानी चाहिए. तो I'm back with that और I'm going to start a kind of a revision series जिसमें जो मैं most important topics करवाऊँगी, स्पेशली वो जो ये जो जनवरी वाले जो चलेंगे आपके एग्ज़ाम, उनमें जो रिपीट हुए होंगे, मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो टॉपिक्स आपको करवाऊँ और इसके आसपास के अगर टॉपिक करवा सकी तो मैं वो भी ट्राई करूँगी. और आज हम अपनी रिवीजन सीरीज़ का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसमें जो मैं हाइपोथेसिस और जो हाइपोथेसिस के एरर्स होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे जो है बहुत सारे टॉपिक्स जो है रिवीजन सीरीज़ में कर लेंगे. ठीक है, उससे पहले मैं दो चीज़ों के आंसर करना चाहूँगी, दो बातें करना चाहूँगी. बेसिकली पहली बात तो मैंने जो अपनी टिप्स वाले वीडियो में एक टिप दी थी कि आप जो है 1.5 घंटे बाद जो हो वॉशरूम में जाके थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर सकते हो. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि उन्हें वॉशरूम जाने नहीं दिया जाता. मैंने बोला कि चले जाना, वो बोल रहे कि नहीं जाने देते. तो देखो, हर चीज़ का सोल्यूशन तो मैं भी यहाँ बैठे बैठे नहीं दे सकती हूँ. मुझे क्या पता वहाँ पे वो क्या उसका रीज़न दे दे कि वो क्यों नहीं जाने दे रहे. बट यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस. ठीक है, अगर आप वॉशरूम नहीं जा सकते तो अपनी सीट पर बैठे बैठे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए. आप अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर सकते हो, आप अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करके खोल सकते हो लाइक दिस. ये आपकी आंखों को थोड़ा रिलैक्स करेगा. आप ये कर सकते हो और छोटी छोटी आप जो है मसल रिलैक्सेशन की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो. ठीक है, दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि आप लोग डिसाइड करोगे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होगी इस रिवीजन सीरीज़ की. ठीक है, जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, मतलब जो टॉपिक मेंशन होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगी. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. और टॉपिक भी क्या है? हाइपोथेसिस. ठीक है, मैंने रिसर्च की जो यूनिट स्टार्ट की थी उसके पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा हाइपोथेसिस के बारे में बताया था और मैं यहाँ पर भी बताऊँगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है, हाइपोथेसिस को डिफाइन किया जाता है एज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो पहले हम आई वी और डी वी विच इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझते हैं. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके कारण जो है हमें अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में इफ़ेक्ट दिखने वाला है. ठीक है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि जो कॉफ़ी से हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है. ठीक है, तो कॉफ़ी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो एक कोज है. ठीक है, जो इफ़ेक्ट डालने वाला है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? मेरी कॉन्सेंट्रेशन होगी. ठीक है, जिस पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है, आपका बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए था. ठीक है, अब हम जो है हाइपोथेसिस कुछ की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. ठीक है, आपको ये पता होगी तो एग्जाम में वो कैसे भी स्टेटमेंट फ्रेम कर दे. ठीक है, तो जो आपकी हाइपोथेसिस होती है वो जो है टेस्टेबल होती है, फॉल्सेबल होती है. ठीक है, उसको गलत भी प्रूव किया जा सकता है, उसको सही भी प्रूव किया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है, हाइपो आ रहा है ना उसमें. ठीक है, वो जस्ट एक प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, कॉफ़ी से हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है. ठीक है, अब वो गलत भी प्रूव हो सकता है, सही भी प्रूव हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए ये जो है वेरीफेबल है, फॉल्सेबल है, कुछ मर्जी बोलो, या आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, जो आपकी हाइपोथेसिस होते हैं उसके मेनली दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपकी नल हाइपोथेसिस, एक होती है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. मैं यहाँ साइड में थोड़ा थोड़ा लिखती रहूँगी. ठीक है, और जो जिस वर्ड से इनको डिफाइन किया जाता है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो भी मैं साथ में लिख दूँगी. ठीक है, तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को समझते हैं. ठीक है, नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि आपके आईवी और डीवी में कोई रिलेशनशिप नहीं है. देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी. ठीक है, जैसा मेरा एग्जांपल था कि मेरी कॉफ़ी से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है. नल हाइपोथेसिस सीधा बोले कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बढ़ा लो घटा लो, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन देम. ठीक है, अगर मैं बताऊँ आपको कि जेंडर अफेक्ट्स आवर मैथमेटिकल एबिलिटी. ठीक है, मतलब जेंडर से क्या हमारी मैथ की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है घटती है, ऐसा कुछ मान लो मेरी रिसर्च है, मेरी हाइपोथेसिस है. ठीक है, मेरी नल हाइपोथेसिस सीधा ये बोलेगी कि जेंडर बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी को. ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं बताएगा. यहाँ पे जेंडर क्या हो गया? आपका आईवी, और आपका जो मैथमेटिकल एबिलिटी क्या होगी? आपकी डीवी. ठीक है, ये हमने समझ लिया इसमें. ठीक है, अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी? ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो बताती है कि आपके आईवी और डीवी में रिलेशनशिप है,
ठीक है। वो बात की बात है कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, बट वो ये बताएगा कि रिलेशनशिप है। ठीक है, वो ये बोलेगी कि आपका जो जेंडर है वो अफेक्ट करता है आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी को। ठीक है, वो ये क्लियरली चीज़ ये बोलेगी। तो आपको इनके बीच का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, हाइपोथेसिस को एक और तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, वो है वन टेल्ड हाइपोथेसिस और टू टेल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, नाम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टू टेल्ड हाइपोथेसिस, मतलब दो टेल है, मतलब उसके दो रास्ते हो सकते हैं, वो इधर भी जा सकते हैं, वो उधर भी जा सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कॉफ़ी इफेक्ट्स आवर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी इफेक्ट वो पॉजिटिव भी डाल सकती है, नेगेटिव भी डाल सकती है। तो वो क्या होगी, टू टेल हाइपोथेसिस, मतलब वो दो कहीं भी जा सकती है, इधर या उधर। ठीक है, अगर हम बात करें वन टेल हाइपोथेसिस की, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं ये बोलती हूँ कि कॉफ़ी बैडली अफेक्ट करती है मेरी कॉन्सेंट्रेशन को, तो वो सीधा नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, सिंपल। तो वो वन टेल्ड हाइपोथेसिस होगी। टू टेल्ड मतलब वो इफेक्ट वर्ड जो यूज़ कर रही है वो दो तरीके से जा सकता है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। सिर्फ इतना करना है। ठीक है, इसके अंदर अभी हम स्पेसिफिकली वो एरर्स देखेंगे जो आपके हाइपोथेसिस से रिलेटेड होते हैं। देखो यहाँ पे दो एरर होता है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। ठीक है, अभी इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि एक में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं, वो सही होती है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, आपको क्या करना, आप सिर्फ एक याद कर लो। अगर आपको टाइप 1 एरर याद होगा ना, तो आपको टाइप 2 एरर भी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छा क्या होगा कि आप इसको कॉपी में लिखो। ठीक है, और अपने तरीके से इसको याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, कोई शॉर्ट फॉर्म बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं टाइप 1 एरर को। ठीक है, टाइप 1 एरर में क्या होता है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो सही होती है, बट हम फिर भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब जिस नल हाइपोथेसिस में मैं क्या बताती हूँ कि कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरे आईवी और टीवी में। ठीक है, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि कॉफ़ी और कॉन्सेंट्रेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मैं क्या लिखूँगी कि हाँ रिलेशनशिप है इसमें। ठीक है, और रिसर्च करके मेरे को ये पता चला कि जो रिलेशनशिप है, मान लो मेरी रिसर्च थोड़ी फॉल्टी थी। ठीक है, मुझे नहीं सही से मैंने कैलकुलेट किया और मैंने ये अपनी हाइपोथेसिस ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो आपकी कॉफ़ी है वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करती है। बट एक्चुअली में क्या था, आपके कॉफ़ी और कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो आप क्या कर रहे हो, जो नल हाइपोथेसिस करेक्ट थी आप उसको रिजेक्ट करके जो एक रॉन्ग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस थी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ये आपका टाइप 1 एरर होता है। ठीक है, अभी हम जो है टाइप 1 एरर से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करते हैं, वो है सिग्निफिकेंस का। ठीक है, सिग्निफिकेंस से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या होती है कि आपका चांस क्या है टाइप 1 एरर कमिट करने का। ठीक है, सिग्निफिकेंस द चांस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। ठीक है, आपने देखा होगा कि p लेस देन 0.05 नहीं हाँ p लेस देन 0.05। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टाइप 1 एरर कमिट करने का चांस सिर्फ और सिर्फ 5% है। अब इसका मतलब भी क्या है। ठीक है, हमने बात करी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। ठीक है, आपने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स सुने होंगे ना, जो आपके इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स होते हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा। ठीक है, एक सही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होगी जहाँ पे सिर्फ आईवी ही आपके डीवी को चेंज कर रहा है। ठीक है, और कोई वेरिएबल्स अगर करेगा तो वो आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं मतलब आईवी को छोड़ के बाकी जितने वेरिएबल्स आपके डीवी को अफेक्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो आपके सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है p लेस देन 0.05 वो क्या डिफाइन करती है कि जो 95% चांसेस है ना जो आपके, वो चेंजेस जो आपके डीवी में हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके आईवी की वजह से, और जो बाकी के 5% चेंजेस है वो आपके हो रहे हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की वजह से। इन्वायरमेंट, शोर हो गया, मान लो आपका मन नहीं है पढ़ने का, आपको कंटेंट नहीं पता, तो आपकी कंसंट्रेशन वैसे ही डम हो जाएगी ना। तो ये मतलब होता है इस चीज़ का। आई होप आपको थोड़ा सिंपल एग्जांपल से समझ में आया होगा। और कई बार 0.01 लिखते हैं, उसमें क्या होता है 99% चांस है, मतलब आपका डीवी जो है की वजह से चेंज हो रहा है। अगर 1% चांस है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आपके डीवी को अफेक्ट करें। ठीक है, तो वो हम चांसेस निकालते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अभी हम करते हैं टाइप 2 एरर। बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही थी, आप उसको ही रिजेक्ट कर देते हो, और जो नल हाइपोथेसिस जो आपकी गलत है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, अब ऑल्टरनेट और नल तो आपको समझ में आ गया कि एक में रिलेशनशिप एक में नहीं है। ठीक है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो बोलती है कि आपके वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, आप उसको ही रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ये देख लिया हमने टाइप 1 और टाइप 2 एरर। ठीक है, अगर छोटी मोटी चीज़ें अगर रह गई हो, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स, जैसे कि आपके टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी बोला जाता है, टाइप 2 एरर को बीटा एरर बोला जाता है, और सिग्निफिकेंस को पी वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, ऐसे अगर छोटे मोटे फैक्ट्स रह गए होंगे, मैं ट्राई करूँगी कि मैं लिख दूँगी साइड में। ठीक है, मतलब आपका नोट्स का थोड़ा सा कंटेंट आपको मिल जाएगा वीडियो में ही। तो आई होप आपको हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना, और ये मत भूलना कि कमेंट्स में आपको टॉपिक का नाम लिखना है कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को कौन से टॉपिक पर बनानी है। देखो, मुझे खुद समझ नहीं आता कि बच्चों को किस टॉपिक में डिफ़िकल्टी है, कि मैं फिर अपने हिसाब से बनाऊँ तो फिर वो बात नहीं बनती। तो आप लोग बता देना कि आपको किस टॉपिक पर, टॉपिक बताना, यूनिट नहीं बताने, टॉपिक बताना कि कौन सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। मैं उसको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। सो फॉर दिस वीडियो द कंटेंट इज़ ओवर, एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन नहीं लेनी है, एग्ज़ाम आराम से क्लियर होगा। ठीक है, बाय।